राधे राधे। जय श्री गणेश महाराज की जय। लड़का, पोता, दोहता, भांजा, बच्चा, सलाहकार, मामा, भतीजा, दूर की सोच रखने वाला, कुत्ता, सूअर, छिपकली, चिड़ा, गधा, खरगोश, कुली, निर्दोष चूहा, ब्याज, कान, टांग, रीढ़ की हड्डी, जोड़, मसाना, लाजवती, लहसुनिया, तिल, नींबू की खटास, केला, काला सफ़ेद, चितकबरा, रंग, काला सफ़ेद कंबल, दुपट्टा, इमली, चाल चलन यानी किसी भी व्यक्ति की चाल चलन, मांगने वाला सिपाही, मांगने वाला भिखारी, सिपाही नहीं मांगने वाला भिखारी, हर मुसीबत अपने ऊपर लेने वाला, सफ़र करने वाला, करवाने वाला, रात और दिन का मेल, चारपाई, दहेज वाली, प्याज, लहसुन, पाँव, सबके सब केतु से संबंधित हैं। केतु का पक्का घर छठा भाव, केतु के अच्छे भाव छठा, सातवां, नौवां, 10वां और 12वां। केतु खराब होता है 8वें और 11वें भाव में। शुक्र और राहु इसके मित्र हैं, शत्रु है चंद्रमा और मंगल। सम है बृहस्पति, शनि, बुध और सूर्य। उच्च होता है 9वें भाव में, नीच होता है 3रे, 6ठे, 8वें भाव में नीच होता है। नीच होगा तो यह खराब परिणाम देगा। केतु एक प्रकार का बच्चा है, अबोध बालक, जिसको बुद्धि नहीं है, क्योंकि धड़ ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ से होगी। तो केतु जिसके 3रे भाव में होते हैं उसे बोलना नहीं आता है, सही से बोलता नहीं है। 2 भाव में है तो भोजन सारे अलग अलग करके खाता है, यानी परिवार से भी अलग ही रहता है। तो केतु को आप अपनी कुंडली में अगर 3 भाव में देख रहे हैं, इसको 6ठे भाव में देख रहे हैं, 8वें भाव में देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह खराब है। इसका देवता भगवान श्री गणेश, समय सवेरे, उषा का काल, दिन इनका रविवार, रंग इनका काला सफ़ेद और पेशा क्या है, भारवाहक यानी कुली, बोझा उठाने वाला। विशेषता धर्म और संस्कृति के बंधनों से मुक्त, यानी अगर यह 9वें भाव में है तो तुम सोचोगे कि यह बहुत बड़ा पुजारी होगा, तो पूजा पाठ नहीं करता है, अंदर पूजा कर रहा है, धार्मिक है पर दिखावा नहीं करता। दिखावा किसका काम है? राहु का। तो और चेहरे के अंग में कान और दांत है। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर केतु ग्रह को अच्छा किया जाए तो कैसे कर सकते हो? या तो उसकी माँ उसे अच्छा करे या वो गुरु उसका अच्छा करे। यानी चंद्रमा के भाव में केतु उतना ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देता है। मंगल के साथ तो ब्लड में विकार उत्पन्न करवाएगा। निवास स्थान इसका क्या है? पलंग और स्वर्ग, यानी अच्छा हो गया तो स्वर्ग देता है, मुक्ति कर देता है, मुक्त करता है। तो इसे अच्छा बनाने के लिए लोग कहते हैं क्या, लाल किताब के अनुसार कहते हैं कि कान में छेदन करवा लो और इसमें सोने का छेदन करवा लो और इसमें सोने का एक रिंग पहन लो, यानी एक बाली डाल लो। तो अब सोना बृहस्पति का है, कान केतु का है। छेदन के बाद उसमें अगर हमने सोना पहन लिया तो अब बृहस्पति का साथ केतु को मिल जाएगा। और जब केतु को बृहस्पति का साथ मिलेगा तो गुरु का साथ पाकर चेला अच्छा बन जाएगा। इस व्यक्ति को बोलने की समझ, परिवार के साथ सही ढंग से रहने की समझ, अपने शरीर को सही ढंग से रखना, सारे गुण बृहस्पति का जब संबंध
केतु ग्रह से हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सोने का न पहन सकें तो वहाँ चांदी के भी आप बाली या रिंग पहन सकते हो, जिससे आपके जीवन में उसे माता का सपोर्ट मिलेगा तो भी अच्छा बन जाता है। और केतु के लिए अगर मान लीजिए ये दोनों काम ना कर सकें तो आप केसर मिश्रित चंदन का अगर कान के पीछे तिलक लगाते हैं तो भी आपका केतु अच्छा बनता है और आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें लाएगा? लग्जरी, यानी बृहस्पति का चेला है, लग्जरी भी लाएगा, सुख लाएगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्त परेशानियां दूर करेगा और जीवन में जो आप दूसरों से कट रहे हो, यानी कटना ही जीवन नहीं है, आप भाग जाओगे, हर समय छोड़कर भागोगे तो भी आपका जीवन चलने वाला नहीं है। यानी राहु का साथ या राहु की उच्च क्वालिटी आपके जीवन को उत्तम बनाती है। केतु सांसारिक चीजों से दूर भागता है, तो अगर दूर भाग